अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर मैच ऑफ PSL। और कल भी हुआ एक मुकाबला और मुकाबला हुआ कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई फर्क नहीं हुआ। वही रिजल्ट रहा जो सबने एक्सपेक्ट किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड वन बाय 6 विकेट्स। अमेजिंग ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय आजम खान अगैन। बात करेंगे उस हवाले से भी। एंड आज खेला जाएगा एक और मैच, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, मैच नंबर 20 एट PSL 8 टॉप ऑफ द टेबल क्लैश आज होने वाला है बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। एक बार फिर से जो है वो सजेगा कदाफी स्टेडियम में मेला। और मैं कल बयान सुन रहा था रिजवान का जिसमें वो ये कहते हैं कि लाहौर में हराना अब एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। सो परहैप्स the first team which is taking the advantage of the home ground, which is brilliant। चलें जी, हमारे प्रोग्राम में रोजाना की तरह हमारे कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे अपने आप सबके लाला शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम लाला। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप लोग? लाहौर को भी इन करते हैं, उनको भी खुशामदीद करते हैं हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में। लाहौर से मौजूद हैं मिसबाउल हक, इरम जावेद एंड इमामुल हक। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल थ्री ऑफ यू। माशाल्लाह लुकिंग नाइस, कोऑर्डिनेटेड ऐसा लग रहा है। वेरी नाइस। आज तो कैसे रेड में नजर आ रहे हैं मिसबा, जरा एक झलक नजर आई थी हमें। हाँ बिल्कुल जी, जीत रंग का लाल है, लाल है। मिसबा और इमाम दोनों एक ही दुकान गए थे। अच्छा, ये आप लोग इस्लामाबाद की खुशी में पहन के आए हैं, बट इमाम का मुझे लगता है ऑरेंज है कुछ, थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसा। जी मेरा ऑरेंज है, ये टीवी पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैं जाके इसको सही करूंगा। नहीं अजीब से नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों ने एक ही दुकान से शॉपिंग की है। बाय वन गेट वन फ्री। चलें जी, ग्रेट। पहले ऐसा करते हैं कि कल होने वाले मैच के जरा स्कोर कार्ड पे प्रोमिनेंट टॉप पे जो है वो जरा हम नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद करेंगे बातें। ऑफ कोर्स Karachi Kings winning the toss and batting first finally, and at one point in time it seemed like that it worked for them because 200 प्लस का टोटल जो है वो इन्होंने चेस कर 202 इनफैक्ट वाज द टोटल जो चेस करने को दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। कराची की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। कप्तान इमाद वसीम की जानिब से 54 गेंदों पे 92 रन बनाए इमाद ने, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इरफान खान न्याजी ने एंड में उनका अच्छा साथ निभाया, 30 रन बनाए, 20 गेंदों पे 4 चौके इसमें शामिल थे। अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें तो पिक ऑफ द बॉलर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स ऑफ कोर्स वाज टॉम करन, जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एक विकेट हासिल की रुमान, हसन और फ़हीम ने। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकल स्पेल की बात करें तो शादाब खान एक हाई स्कोरिंग मैच में अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 21 रन दिए। सो ये होते हैं जी साइलेंट परफॉर्मर्स। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद आप कह सकते हैं कि इब्तदाई जब 1 या 2 विकेटें गिरी उस वक्त, बल्कि मैं शायद कॉलिन मनरो की विकेट ही बात करूंगा, बिकॉज आफ्टर दैट इस्लामाबाद वाज ऑलवेज चेजिंग दैट टोटल। एंड व्हाट ए ब्रिलियंट इनिंग बाय दिस बॉय, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, कमिंग ऑफ एज टूर्नामेंट है ये आजम खान के लिए। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ही वाज अराउंड टिल द एंड, ही फिनिश्ड द गेम ऑफ। ज़ाहिर है उनकी इस अदा पे जो है वो आज प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। हाईएस्ट रन गेटर फॉर इस्लामाबाद 72 रन 41 गेंदों पे, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके जो हैं वो शामिल थे। वेल डन टू आजम। और इसके अलावा सेकंड हाई स्कोरर 41 रन के साथ फ़हीम अशरफ रहे, उनकी भी अच्छी इनिंग रही। कराची की जानिब से बिट्स एंड पीसेस में अच्छी बॉलिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल एवरीवन वेंट फॉर सम रन्स। 1 विकेट आमिर को मिली, 1 विकेट आमिर यामीन और 1 विकेट ही तबरेज़ शम्सी। सो ये हो गया सिलसिला इस मैच का, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑफ कोर्स कामयाबी हासिल की कल। और उनकी सिर्फ कितनी विकेटें गिरी थी? 4 विकेटें। So they won it by 6 wickets in the last over. Yes, and how desperately we want a finisher for our team, and the kind of way Azam has been batting, जिस तरह finish कर रहे हैं वो मुसलसल, he is making a very strong case right now. Look very easy, honestly speaking. जिस तरह वो हर जगह शॉट मार रहा है मजे से, और जिस पावरफुल यूं फ्लिक करता है और छक्का चला जाता है, अमेजिंग। चले जी, पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। लाहौर कलंदर्स जो है उनके 6 मैचेस के बाद 10 पॉइंट है विद अ वेरी सॉलिड नेट रन रेट देयर। 1 मैच वो हारे हैं किस टीम से सवेरा? कराची किंग्स। ये इसी में खुश हो जाए, कराची वाले जो है ना वो छोटी-छोटी खुशियों में खुश हो जाए। लाहौर को हराया था हमने। मुल्तान सुल्तान नंबर 2 पर मौजूद है। ज़ाहिर है ऑफ कोर्स आज
ये थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। नहीं, आई थिंक नेट रन रेट का डिफरेंस बहुत ज्यादा, इवन इफ मुल्तान विंस टुडे, वो लाहौर कलंदर्स लाहौर हैज अ वेरी बिग एडवांटेज। एग्जैक्टली। इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 3 पर अपने आप को कंसोलिडेट किया है विद 8 पॉइंट्स। पेशावर ज़ल्मीज़ एट 4 विद 6 पॉइंट्स। कराची किंग्स 8 मैचेस खेल चुके हैं, सबसे ज्यादा मैचेस इस टूर्नामेंट में वो खेल चुके हैं, 4 पॉइंट्स उनके हैं सिर्फ, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2 पॉइंट्स उनके हैं। वैसे सवेरा मुझे तो अब ये भी सीन लग रहा है कि कहीं कराची किंग्स बॉटम ऑफ द टेबल ही फिनिश ना हो जाए। कोई पता नहीं, डिपेंड करता है कि अभी अब क्या और क्या क्या है और क्या क्या करने वाले हैं। डिस्कशन का हम आगाज करते हैं, बिकॉज कल की परफॉर्मेंस, मतलब कल जहां शुरुआत करें लाला, जहां से बात करें, जो शुरुआत करें, आजम खान, मतलब ही इज इन हिज गोल्डन फॉर्म राइट नाउ। और मतलब आपको मजा आता है आजम की बैटिंग देख के, मतलब वो एक शॉट जब जाता है ना तो इट गिव्स यू रश। सवेरा मेरे ख्याल में आजम खान क्रिकेट स्किल्स पे अगर बात की जाए तो उसके पास माशाल्लाह हर 360 हर जगह के शॉट्स हैं उसके पास। जो बात हम करते हुए आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसका फिटनेस का था। ठीक है ना, हमने भी ये बात की है कि हमें 6 पैक्स नहीं चाहिए उसके, हम चाह रहे हैं कि जो 1 पैक है उसको जरा जो मोल्टी फॉर्म टाइप का जमा हुआ है ना उसको हल्का सा शेप में लेके आए। और फैमिली पैक को इकोनॉमी पैक हम सब चाहते हैं कि वो खेले, इसमें जरूरत भी और हमें इस नंबर पे प्लेयर चाहिए भी है। ठीक है ना, आज भी मेरी आजम से बात हुई है, मैंने उसको मुबारकबाद दिया और उसने कहा कि शाहिद भाई मैं आपसे वादा करता हूँ, ये वादा कर रहा हूँ, अभी बात हुई है मेरी उससे कि शाहिद भाई मैं आपसे वादा करता हूँ आगे 2-3 महीने क्रिकेट नहीं है जिसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको अपने आप को फिट करके दिखाऊंगा। तो ये वो चीज़ है, आप शागिर्दी में ले लें उसको। नहीं, मैंने उसको कहा है, मैंने कहा मैं आपको हर 15-20 दिन के बाद ना वीडियो कॉल करूंगा और तुमसे पूछूंगा कि क्या रूटीनें रही हैं तुम्हारे पूरे हफ्ते। तो ये देखिए, ऐसा टैलेंट जाया नहीं होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे टैलेंट को, कोई भी हो। अभी अगर इस PSL की बात करें, कराची किंग की अगर परफॉर्मेंस लास्ट ईयर की बात करें और इस साल की बात करें, कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन PSL 8 के अंदर ठीक है कराची किंग में अगर कोई एक बंदा नजर आए तो वो सिर्फ और सिर्फ इमाद वसीम है, नो डाउट अबाउट इट। उसने अपने आप को, उसने अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस किया, उस लड़के ने उसने डिलीवर किया, और कराची किंग के अंदर और बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिर्फ इमाद वसीम है। ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि इमाद वसीम पूरी कराची किंग्स की टीम को अपने कंधे पे लेकर और घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो विनिंग लाइन क्रॉस कर जाए, बट ऑब्वियसली अकेले ही एक चीज थी, जो एक पॉइंट था वो ये था दैट इमाद वसीम बिकॉज प्री टूर्नामेंट जो जाहिर है आई थिंक हम मेरा जो कम से कम इस पे है, जाहिर हम बात भी करेंगे, जो असेसमेंट है वो जस्ट सिटिंग इन द रॉन्ग कंपनी। इमाद वो बात कहना भी नहीं चाह रहा होगा, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट लोग जिस तरह उस बात को बना के प्रेजेंट कर रहे थे, there was such bad will about इमाद before the start of the tournament कि उनको एक विलन के तौर से प्रेजेंट किया जा रहा था, लेकिन उनके काफी सारे डिट्रैक्टर्स भी जो हैं वो इमाम की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब उनके कम से कम गुन गाने जरूर शुरू हो गए हैं। तो मिसबा इमाद की इनिंग के हवाले से, आई एम सॉरी मैं बार बार आपको इमाम मैं बस क्या बोलूं मैं, लेकिन इमाम से दोस्ती इतनी हो गई है शायद, लेकिन इमाद की अगर हम बात करें मिसबा, आई थिंक कल की एक और जबरदस्त इनिंग, और अब तो मेरे ख्याल से आई थिंक काफी हद तक ये बात सेटल हो गई है दैट इमाद अगर अब भी टीम में पाकिस्तान की नहीं आ पाए तो फिर कब आएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और स्पेशली ऐसी टीम में कि जहां टीम स्ट्रगल कर रही है, वो लोन वॉरियर के तौर पे खेल रहा है, और हर मैच में वो ऐसी स्टेज पे ले जाता है टीम को जहां पे थोड़ा सा अगर उसकी कोई सपोर्ट कर दे तो मैच वो जीत सकती कराची। मतलब कराची के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है कि कोई भी मैच ऐसा नहीं था कि जो बंदा कहे कि जी कराची नहीं जीत सकता था। क्रिकेट वो सिर्फ और वो उसके पीछे मेन जो रोल है वो इमाद वसीम का या कहीं ना कहीं आमिर की बॉलिंग का है। तो दो बंदे ऐसे हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं टीम को आगे ले जाने की, लेकिन बाकी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त पूरा टूर्नामेंट जा रहा है इमाद का, और जिस तरीके से उसने इम्प्रूव की अपनी बैटिंग, बैट स्विंग नज़र आ रही है, चीकी शॉट्स भी खेल रहा है अगेंस्ट पेस। नॉर्मली पहले थोड़ा सा ऐसे लगता था कि एक्स्ट्रा पेस वाला बॉलर उस पर उस तरीके से इमाद इफेक्टिव शॉट्स नहीं खेल पाता था। वो भी मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में उसने जिस तरीके से पेसर्स के अगेंस्ट भी शॉटें खेली हैं, बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट और बहुत अच्छा उन्होंने कनेक्ट किया बॉल को। तो आई थिंक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस है उसका। ऑब्वियसली
लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखेंगे, पाकिस्तान जहाँ पे भी उसको खिलाना है, अगर T20 में वो खेलता है तो मुझे लगता है कि नॉर्मली जब पाकिस्तान टीम में आता है तो नंबर 7 पे खेल रहा होता है। मैं जब ये आया भी था तो उस वक्त भी मुझे लगता था कि ये 5 नंबर पे जहाँ उसको नंबर ऑफ ओवर्स मिले उसके लिए ज़्यादा सूटेड बैट्समैन है, क्योंकि उसके पास हर किस्म की गेम है और वो उसको लेके आगे चल सकता है। तो आई थिंक वेरी वेल प्लेड इमाद, जैसे भी वो जिस तरीके से वो कैरी कर रहा है अपनी टीम को, दैट्स व्हाट आई थिंक वाज इम्पोर्टेंट फॉर हिम, कि एक इम्पैक्ट छोड़ता है इस टूर्नामेंट में। क्योंकि जब आप सीनियर प्लेयर होते हैं, इतनी क्रिकेट खेले होते हैं, तो फिर आपको कुछ स्पेशल करना पड़ता है लोगों को दोबारा से अपनी तरफ लेके आने के लिए। तो आई थिंक नाउ ही इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। मिसबा एक चीज पूछ रहा था कि जैसे इमाद जिस तरह के प्लेयर हैं, आप समझते हैं कि इनका फिक्स नंबर होना चाहिए या वो उन प्लेयरों में से है कि सिचुएशन के हिसाब से कहीं पे भी ऊपर आप यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, फिक्स नंबर तो T20 क्रिकेट में आपका कोई ना कोई आप रोल देती है टीम, बट स्टिल आई थिंक वही टीमें अच्छा करती हैं जो फ्लेक्सिबल रहती हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी अगर आप देखें तो कल उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस और बैटिंग ऑप्शंस फ्लेक्सिबल हैं। वो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं तो कहीं ना कहीं अगली टीम फिर प्लान नहीं कर पाती। आप देखते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई बॉलिंग कर रहा है या उसके सूट करता है उस बैट्समैन को बॉलर, तो आप उसको ऊपर भेज देते हैं। नीचे अगर 5, 6 नंबर या 7 नंबर पे जो खेलने वाले बैट्समैन होते हैं वो कहीं पे भी 4, 5, 6, 7 कहीं पे भी खेल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब ही इज द प्रॉपर पैकेज, वो पूरा मिसबा प्रॉपर T20 का पैकेज है इमाद वसीम। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक उसकी बॉलिंग भी, और सबसे बड़ा जो एक मुझे अच्छी चीज नजर आई है इमाद की, उसकी फिटनेस। आई मीन जो नी का इशू था जिसमें उसको रनिंग टर्निंग उसमें कभी कभी प्रॉब्लम नजर आती थी, बट द वे ही इज रनिंग, दुक्के तिक्के जिस तरह वो भाग रहा है और 92 रन्स करना और इस तरीके से उसमें दौड़ दौड़ के भी रन्स लेना, दैट इज फिटनेस मांगती है। वेरी गुड। और मैं तो खैर अगर इमाद कहीं हमारे इधर आया नहीं शो पे तो मैं उससे पूछना चाहता कि उसने इस PSL से पहले कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल किया है ट्रेनिंग और अपनी जो बैटिंग प्रैक्टिस है जो नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी एक चेंज नजर आ रही है। एक्सीलेंट, बिल्कुल स्पॉट ऑन मिसबा, बिकॉज जहां जहां जो वीकर लिंक भी था इमाद का, जहां वो होता था कि नहीं जी जहां खुल के बैटिंग नहीं कर पाते थे, वहां भी वो ही इज परफॉर्मिंग देयर। और मुझे ये लगता है कि अगर तो कराची के पास कोई एक और ऐसा प्लेयर होता जो वहां इमाद को सपोर्ट देता, तो यू नेवर नो। जो कराची इतने क्लोज मैचेस आ रहे हैं, मतलब पॉइंट्स टेबल पे अगर मैं उनका नेट रन रेट देखती हूँ तो इस वक्त भी दे आर इन पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये कि कितने क्लोज मैचेस वो हारे, सिर्फ पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे मगर नेट रन रेट पे जो है वो जरूर काम होगा। 3 मैचेस 6 रन 3 रन और 2 रन वाले, आई मीन लेट्स से इफ यू इंक्लूड दोस उन 4 पॉइंट्स में, तो दे वुड हैव बीन एट 10 पॉइंट्स एंड परहैप्स शोएब मलिक की परफॉर्म ना करना ना मेरे ख्याल में कराची के शोएब मलिक का और इमाद वसीम का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता, 11 के 11 लड़के नहीं जितवा दे, 2-3 ही परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंसेस उनकी ही होती है। तो शोएब मलिक अगर साथ में कर जाता ना बहुत है। हाँ जी मिसबा। लाला, मैं अभी भी समझता हूँ कि ठीक है बैन कटिंग या शोएब कहीं ना कहीं बीच में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट आई स्टिल बिलीव कि मैं चाहे वो अकेला इमाद ही कर रहा है लेकिन स्टिल दे आर डूइंग वेरी वेल इन बैटिंग। मैं अभी भी समझता हूँ कि उनका बैटिंग इज नॉट देयर वीक लिंक, या बोलेंगे बिल्कुल इनकी बॉलिंग जो है वो इनका वीक लिंक है। चाहे एक ही बंदा बैटिंग में कर रहा है बट वो कंसिस्टेंटली कर रहा है। वीक लिंक कल भी देखें कि उन्होंने बैट्समैन डाल दिया है एक बॉलर की जगह, यानी बेन कटिंग को अगर बाहर किया उसकी जगह बॉलर आया तो उधर से आकिफ को बिठा के उसकी जगह बैट्समैन ले आए। मतलब आप नहीं खेल सकते ऐसी पिचेस पे ओनली 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ, क्योंकि फिर आपको अपोजिशन के बैट्समैन जो है ना वो टारगेट कर लेते हैं। उनको पता है यार 8 ओवर स्पिन के आने और बड़ा स्मार्टली खेला है वो आजम, उसको पता था कि 8 ओवर स्पिन ये स्पिनर वापस आना ही आना है, उसे 2 ओवर आराम से। अगर आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन और होती तो हो सकता है वहां पे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था और फास्ट बॉलर को वो वहां पे लगाते हैं, या आमिर का भी 1 ओवर और करा सकते हैं जब आपके पास 4 ऑप्शंस हो फास्ट बॉलिंग की। नहीं कर सके
और बड़ा ज़बरदस्त आज़म ने वो शमसी को, पर नज़र आ रहा था कि एक शमसी को काबू करना है अब उसने, और मैच जो है वो साइड पे अमाद और शमसी दोनों को जब उसने एक ओवर लगाया उसके बाद मैच ये 15-16 के बाद जो ओवर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। उसके लिए आपको जेन्युइन तगड़े यॉर्कर्स मारने वाले बॉलर चाहिए होते हैं, इसलिए रन निकलते मेरे गेम चेंज ही वहीं से होता है। वो जैसे जो लाहौर का कॉम्बिनेशन है वो लगातार जो है टीम्स 15 से 20 ओवर में कभी 90 रन स्कोर कर रही हैं, कभी 85 रन स्कोर कर रही हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना रही हैं। इमाम, जिस तरह आजम की बात की कि आजम ने बड़ा सेंसिबली शमसी को और हैंडल करके खेला कि कहाँ किसको रिस्पेक्ट देनी है बॉलिंग को और कहाँ जो है वो चार्ज करना है, बट ऐसा लगा कि कराची ने कोई वर्कआउट नहीं किया हुआ था आजम के अगेंस्ट। मतलब आजम कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो वीक लिंक, कहीं वीक पॉइंट होगा ना, कोई स्टडी ऐसा लगा कि आजम के अगेंस्ट नहीं हुई थी। जी देखें, बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा कि कराची ने टारगेट नहीं किया होगा आज़म खान को। बिल्कुल आज़म खान इस वक्त जो फॉर्म में है तो ऑब्वियसली मीटिंग में बात तो ज़रूर होगी, लेकिन मिसबा भाई वाली बात कि जब आपके पास बॉलिंग के रिसोर्सेज ना होना इस तरह की विकेट्स पे, जहाँ पे आपको पता है जब एक बैट्समैन सेट हो जाता है ना, तो जो हालात लग रहे हैं विकेट के और वो जो भी मिडल हो रहा है ना, वो बॉल रुक नहीं रहा और बॉल बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैवल कर रहा है। तो उसके लिए ना बीच में मुझे ऐसा लगता है आपको जेन्युइन बॉलर या जेन्युइन फास्ट बॉलर, मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन फास्ट बॉलर ही आपको ट्रबल कर सकता है। वरना खास तौर पे अगर पिंडी की विकेट्स पे जहाँ पे बॉल आता है वहाँ पे 8 ओवर आप जब स्पिनर से कराओगे तो वो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं तो एक्सपोज होना है। बेसिकली उन्होंने 200 कर दिया तो मुझे ऐसा लगता था कि कराची फेवरेट जाएगा, लेकिन उन्होंने स्मार्ट भी खेला, आउट भी हो गए, उन्होंने 6 पावर प्ले का यूज किया। फिर आजम ने, मुझे सबसे अच्छी आजम की बात लगी कि जो गेम अवेयरनेस कल उसने दिखाई कि उसको पता था कि मैंने किसको टारगेट करना है, किसको नहीं टारगेट नहीं। ऐसा नहीं था कि उसने आके अपनी फॉर्म को कि जी मैं अच्छी फॉर्म में हूं तो मेरी लग रही है तो मैं आके मारूंगा तो लगेगी, उसने ऐसे नहीं किया। उसने पहले अपने आप को फिर टाइम दिया है, 8-9 बॉल 10-12 बॉल उसने खेले हैं, उसके बाद उसने पिक एंड चूज किया, उसने अपने शॉट्स को पिक एंड चूज किया। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज है कि गेम अवेयरनेस होना। अभी इतना पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, डोमेस्टिक में इतनी अच्छा पीएसएल में खेल के उसको गेम अवेयरनेस आती है, तो ये एक अच्छी चीज थी। बाकी देखिए आमिर ने एक ओवर बहुत अच्छा किया यॉर्कर्स पे, तो जब आप जेन्युइन फास्ट बॉलर को बीच में अगर लाते तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो विकेट उधर गिरती तो शायद उनके पास चांस होता, लेकिन उनके पास बीच में बिल्कुल ऐसे क्लूलेस लग रहे थे कि उनके पास वो पेस वाला बॉलर नहीं है इस विकेट पे, जिस वजह से वो ट्रबल नहीं कर सके। इमाद वसीम, सॉरी इमाम, आप मुझे ये बताएं कि आप जेन्युइन की बात कर रहे हैं, जेन्युइन जरा थोड़ा लोगों को बताएं कि जेन्युइन का क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कितनी पेस होनी चाहिए उसकी, 140 प्लस होना चाहिए, उसके बाद यॉर्कर्स होनी चाहिए, थोड़ा सा आप बताएंगे प्लीज। जी लाला, उसमें जेन्युइन में ऑब्वियसली ये है कि देखें पेस तो आकिफ के पास भी है, इन्होंने आकिफ को कल 4 में 60 हुआ है। जेन्युइन से मुराद ये था कि जेन्युइन पेस वाला भी और उसके साथ एक्सपीरियंस भी हो, कि इनके पास एक एक्सपीरियंस बॉलर आमिर के अलावा इमाद वसीम जब बॉलिंग में आता है ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो बेचारा लाचार सा वैसा हो जाता है, क्योंकि कंडीशंस उसके फेवर में नहीं है बॉलिंग की। तो वो क्या होता है कि वो एक इमाद वसीम तभी ज्यादा इफेक्टिव है जब नया बॉल से अंदर आता है, उसके बाद उसको अपने ओवर्स भी देखने होते हैं। तो इसलिए वो उनके पास 2 ओवर, जैसे मिसबा भाई कहते हैं 2 ओवर के बाद उनको हटाना पड़ता है कि यार एंड पे कौन करेगा। तो आमिर के साथ अगर इनके पास कोई जेन्युइन एक्सपीरियंस वाला पेस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो पेस देखें बहुत ज्यादा फिर ट्रैवल भी कर सकती है। तो पेस के साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना, जिसको अपनी फील्ड का पता हो, जिसको अपने पता हो कि मैंने बचना कैसे है, बचना आना जरूरी है। बिल्कुल। और एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, पिछले मैचेस में जब आकिफ खेले हैं, आकिफ जो है इस पिच पे इफेक्टिव बिल्कुल हो सकते हैं, और उन्होंने पहले 2-2 ओवर अच्छे किए हैं। मिडिल में जब वो आते हैं ना तो वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। होता क्या है कि वो इनएक्सपीरियंस जो ये इमाम बात कर रहा है उसकी वजह से वो जब डेथ बॉलिंग में आता है ना तो वो उसके 2 ओवर बहुत ही बुरे जाते हैं। तो ये अब टीम को देखना पड़ेगा कि ये हमारे लिए कहाँ इफेक्टिव हो सकता है। मिडिल में जहाँ लेंथ बॉल करता है या पीछे बॉल करता है, नॉर्मल लेंथ से ये मुश्किल है बैट्समैन के लिए, क्योंकि उस टाइम बैट्समैन ऑल आउट मारने नहीं जा रहे होते। उसको एंड पे आपने सोचना है कि अच्छा एक्सपीरियंस आमिर है या एंड्रू टाई है, जो भी है वो करेंगे। मुझे लगता है कि वो बेचारा वो जो
एंड के ओवरों की वजह से वो टीम से बाहर हो जाता है। उसकी वजह से मिडल के ओवरों में भी फिर आपके पास जी बिल्कुल मिसबा, कल तकरीबन तमाम फास्ट बॉलर जो हैं वो दे वेंट फॉर रन, देयर वाज जस्ट वन स्टैंड आउट एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, और वो थे शादाब खान। ऑफ कोर्स आके जरा बात करते हैं उनका परफॉर्म करना कितना इंपॉर्टेंट है, बट इस्लामाबाद जैसा कि हमारा ख्याल था इज प्रूविंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग वेन्यू, बड़े टोटल बन भी रहे हैं और कल चेज भी हुआ। अभी फिलहाल हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आके अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोर। यस, वेलकम बैक टू जोर का जोर। अदील सवेरा आपके साथ हैं अलोंग साइड आवर एक्सीलेंट पैनल, जिसके साथ बड़ा मजेदार डिस्कशन हो रहा है। कल कराची किंग्स को एक और मैच में शिकस्त हुई है और काफी हद तक दिस टूर्नामेंट इज ओवर फॉर देम नाउ, बल्कि ये कहना चाहिए कि काफी हद तक क्वालिफायर्ड जो टीम है, क्वालिफिकेशन के मरहले में जो जाने वाली टीम है सेकंड राउंड में, उसकी कुछ शक्ल जो है वो इस वक्त निकल के सामने आनी शुरू हो गई है। अदील काफी हद तक लगता है उम्मीद अभी भी है अदील को यार, कहते हैं ना कि वो अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीद है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल क्रिकेट बाय चांस, और हमने तो पाकिस्तानियों ने क्या क्या कुछ नहीं किया है जिस सेमीफाइनल में जिस तरह हम पहुंचे हों, लेकिन फिर भी बहरहाल आई थिंक चलें हम जाने से पहले ज़रा बात कर रहे थे कुछ फास्ट बॉलिंग के हवाले से और मैं भी स्कोर कार्ड एक बार फिर से देख रहा था और जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उन सब ने फास्ट या मीडियम फास्ट उन सब ने मोर देन 10 रन पर ओवर दिए हैं, 9.5 रन दिए हैं। हाउएवर देयर इज़ वन पर्टिकुलर फिगर, नॉट अ फास्ट बॉलर, स्पिनर, जो स्टैंड आउट करता है, हमारे लेगी शादाब ऑफ कोर्स, जिन्होंने सिर्फ 21 रन दिए अपने 4 ओवर। दूसरी जानिब जो कराची किंग्स के भी जानिब से जो चाइना मैन बॉलिंग कर रहे थे शमसी, ही गेव अ लॉट ऑफ रन। सो इरम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शादाब कल कामयाब रहे एक ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे बहुत सारे रन्स थे। एक तो चलें विकेट नहीं मिली, लेकिन फिर भी 21 रन 4 ओवर्स में उसकी बड़ी वैल्यूएबल, उसकी बहुत वैल्यू होती है। हाउ डू यू थिंक ही वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेगीज इस मैच में जो कल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कल शादाब ने बॉलिंग की है, मैं समझती हूँ कि उसमें ठीक है कराची ने अच्छी बैटिंग की है, इमाद वसीम की बहुत अच्छी बैटिंग थी, लेकिन आप देखें इकॉनमी पे बहुत डिपेंड करता है। शादाब की 5 की इकॉनमी है और ये मुझे लगता है कि मेंस क्रिकेट में ये बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जिसमें आप कह सकते हैं कि 4 ओवर्स में आपकी इकॉनमी 5 की रही है, तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हाँ, कल नज़र आ रहा था कि शादाब ने जो है कल उसने क्योंकि जिस तरह इमाद वसीम कह लें अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे लगता है जो प्रेशर सिचुएशन भी थी, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा क्या कहते हैं कराची के आउट किए हुए थे, लेकिन जब इमाद वसीम विकेट पे टिक गए तो मुझे लगता है शादाब ने अपने माइंड से कल बॉलिंग किया और उसने काफ़ी सोच समझ के उसने बॉलिंग किया। तो मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी एक बॉलर से आगे के मैचेस में ऐसी कह लें टीम्स आएंगी कि जिसमें इस्लामाबाद स्ट्रगल कर सकता है, तो अकेले शादाब का काम नहीं है, बाकी बॉलर्स को भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत उनके साथ अपने दिमाग से सोच के जो है वो थोड़ा सा अपनी बॉलिंग पे काम करना होगा इस्लामाबाद। बिल्कुल, मतलब क्योंकि जो है ऑब्वियसली 200 बन रहे हैं, ये तो कराची किंग्स थी तो ठीक है आपने उस पर कवर अप कर लिया, बट आगे ये मसला पड़ जाएगा। मिसबा, मुबस्सिर खेल रहे हैं, मुबस्सिर ने डोमेस्टिक में अभी बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है पाकिस्तान के लिए, बट कल मुबस्सिर को एक ही ओवर करवाया और उसके बाद फिर चांस नहीं लिया मुबस्सिर पे, दो के ही वाज वेरी इकोनॉमिकल। कोई खास वजह आपको उसके पीछे समझ आती है? देखिए, बात वही है कि नॉर्मली ऑफ स्पिनर्स को जो यूज़ किया जा रहा है वो आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंडर आया तो एक ओवर करा दिया, जैसे ही आप देखते हैं राइट हैंडर खेल रहा है दूसरी तरफ, वो फिर उस तरीके से उसको बॉलिंग नहीं करा रही टीमें। अब मलिक को भी देखें, कल 2 ओवर अच्छे किए, लेकिन वो आज़म की वजह से उसको भी फिर बॉलिंग नहीं कराई। तो ये एक बस थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम खुद से पहले सोच लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि जी राइट हैंडर को करेगा तो शायद वो जो है, हालांकि आज़म को अच्छी बॉलिंग की है मलिक ने, यॉर्कर कर रहा था, एक्सपीरियंस है, उसको पता था कि इसको मैंने ऑफ स्टंप के बाहर दूर गेंद करना है या फिर मैंने इसको यॉर्कर करना है, इसकी उस आग में बॉलिंग नहीं करनी जहां वो मारता है बस। लेकिन मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि वो मैचअप्स की वजह से, जब आपको मैचअप सामने होते हैं कि जी ये बंदा आ गया, इसकी तो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इतना स्ट्राइक रेट, इतनी एवरेज है, तो आप फिर कहते हैं कि बस ठीक है एक ओवर करा लिया, बस ठीक है अब इसको हटा दो। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, बट एक 6 बॉलिंग ऑप्शन उनके पास ज़रूर है कि कहीं हमारे पास चांस बना, लेफ्टी आ गया तो हम उसको एक आधा ओवर करा दें। कल तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और शादाब की अभी बात हो रही थी, जो डिफरेंस था शमसी और शादाब का,
शादाब जब बॉलिंग करने आया है तो विकेट्स गिरती रही हैं दूसरी तरफ से, वो कोई सेटल बैट्समैन या पार्टनरशिप नहीं लगी हुई थी। तो उसने अच्छी बॉलिंग की, उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के उसने फटाफट अपने 4 ओवर किए, बॉलिंग भी अच्छी की, बट वो उनके पास वो मौका ही नहीं आया कि उस पर वो अटैक करें, वो साथ साथ विकेटें। जबकि शमसी जब आया अपने तीसरे ओवर के लिए तो ऑलरेडी वो सेट हो चुका था आज़म, और उसने इमाद को भी एक छक्का मार लिया था और वो वेट कर रहा था कि मैंने अब इसको जो है ना टारगेट करना है। So that was the difference, slight difference at that time. और ऑफ स्पिनर में ये कि जब तक आपके पास सईद अजमल या सकलैन मुश्ताक वाला बाहर वाला दूसरा बॉल ना हो ना, तो हकीकत में वो टारगेट हो ही जाता है। अगर मिसबा या मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मैं ऑफ स्पिनर लग रहा है तो हम उसी पे ही चांस खुल के लेंगे कि यार इस पे 3 छक्के तो आ ही जाएंगे। तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन जो है ना वो जी मिसबा कुछ कह रहे थे। और लाला दूसरा जो है ना मुबस्सिर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर और बॉलर है, पूरा बॉलर है, पूरा बैट्समैन है, बट ये और कासिम अकरम ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैटेगरी है, लॉन्गर वर्जन, यानी 50 ओवर और 4 डे के मुझे लगता है बेहतर प्लेयर है। अच्छा, बेहतर इनकी यूटिलिटी है, बस ये T20 में उस तरीके से फिट इन नहीं हो रहे। बिल्कुल, मुझे याद है जब कासिम अकरम को कराची किंग्स ने उनके एक पैकेज बनाया था PSL से पहले साइन अप करने पे, और वो मेरे कल दोस्त ने मुझे टैग किया था कि यार ये पूछ लो कि इतने अच्छे पैकेजेस बनाते हो, बेचारे को एक मैच भी खेलने को दे दो। एक ही मैच उन्होंने शायद दिया। लाला आजम की हम लेकिन आप जब चांस देते हो किसी को ना तो दे देना चाहिए, दे देना चाहिए कभी-कभार, क्योंकि कराची किंग्स के साथ ये मसला हुआ है कि जो इमर्जिंग प्लेयर है ना, ऑनेस्टली उसका शायद कराची किंग्स के साथ करियर खत्म हो गया कि वो फिर दूसरी टीम में गया है तो वहां जाके हाईलाइट हुआ है। और हमारे सामने नाम है बहुत सारे, हम उमर खान की बात करते हैं, उमर खान को मौका नहीं मिला, 2 के 11 में रहते हुए उनको बॉलिंग नहीं दी गई। फिर कासिम अकरम अभी हमारे सामने के एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी रिसोर्सेज को सही तरह यूटिलाइज नहीं करता कराची। और कल के अगर फास्ट बॉलर देखें रुमान या हसन अली, इनकी तो पाकिस्तान वाली इकॉनमी हो गई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था लाला के लिए, स्पेशली आजम खान ने कल साइकोलॉजिकली जिस तरह खिलाड़ियों के हमारे के कराची किंग्स के बॉलर्स पे जो है वो आसाब पे सवार हो गए थे, उसकी मिसाल आमिर के एक ओवर में मिली थी। मैं जरा लाला की तरह थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाह रहा था उसके हवाले से। ब्रेक के बाद इस पे हम बात करेंगे, और डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोर। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद, और बात हो रही है कल जो मैच खेला गया उसके हवाले से, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों से जिसमें जीत हासिल की। और ब्रेक पे जाने से पहले अदील आपने एक सवाल। हाँ, मैं बिल्कुल लाला, मैं कल बात यही कर रहा था कि आजम जो है ना वो इस वक्त ऐसा लग रहा है, वो जिस तरह की वो माशाल्लाह हिटिंग कर रहा है, वो जरा बॉलर्स के ना आसाब पे थोड़ा सा सवार होने लगा है। आमिर ने एक ओवर कराया था इसको, और उसमें पहली बॉल डॉट, ये ओवर नंबर 18 था, पहली बॉल डॉट हुई, फिर लेग बाय पे चौका गया था जिस पे आमिर ने पता नहीं क्यों रिव्यू भी लिया था, जो कि ऑफ कोर्स दूर दूर तक आउट नहीं था। फिर उसने वाइड कराई, फिर एक लेग बाय फ़हीम का सिंगल, फिर एक और वाइड उसने कराई, फिर वो शायद बॉल करने में कामयाब हुए, लो फुल टॉस जो आउटसाइड ऑफ स्टंप कराई, और आखिरी बॉल पे जो है आजम ने उसको चौका मार दिया। आमिर की परफॉर्मेंस ज़ाहिर है, आमिर विकेट्स भी ले रहा है एंड ऑल, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आमिर कल जेन्युइनली दबाव में आ गया था आजम के सामने। देखिए आजम की जो फॉर्म लगी हुई है, कोई भी बॉलर होगा ना वो सोचेगा उसको बॉल करते हुए कि यार मैं कौन सा एरिया में बॉल करूं कि बचूं। वो विकेट लेने भी नहीं जाएगा, वो बचने की कोशिश करेगा। फॉर्म इतनी जबरदस्त लगी है माशाल्लाह उसकी। देखिए मोहम्मद आमिर जो है ना अच्छा कर रहा है, आउट भी कर रहा है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, नया बॉल भी अच्छा कर रहा है, और मैं काफ़ी अरसे से उसको फॉलो भी कर रहा हूँ। बांग्लादेश लीग में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उसका। इस वक्त वो और बेहतर कर सकता है, और भी ज़्यादा बेहतर कर सकता है। अभी जो मुझे सिर्फ थोड़ी सी उसकी एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो कि पहले नहीं थी, अब नजर आ रही है मुझे 1.5 साल से, वो ये नजर आ रही है कि वो अच्छा करना भी चाहता है, वापस भी आना चाहता है, दुनिया को दिखाना भी चाहता है कि मैं हूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहीं मिसफील्ड हो जाए, कहीं 2 रन बन जाए, कहीं कैच ड्रॉप हो जाए, उसका रिएक्शन फौरन आना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे से पता चल जाता है कि यार वो खुश नहीं है, या वो कह रहा है कि किसी ने कोई ज्यादती की है उसके साथ ऐसा करके। तो आई मीन वो चीजें उसके पहले चेहरे पे या बॉडी लैंग्वेज पता चल जाती है। आप देख रहे हो तो सारा कुछ अचानक इतना बड़ा चेंज। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है,
बाकी वो अपनी बॉलिंग वॉलिंग हर चीज पे फोकस, इस चीज को थोड़ा कट डाउन करे, हो जाती है, 2 रन भी बच जाते हैं, कैच भी छूटते हैं, उसका रिएक्शन फौरन नजर नहीं आना चाहिए। वो प्रेशर आप उल्टा अपने आप को और नुकसान या अंडर प्रेशर कर देते हो अपने आप को, और फिर वो आपकी बॉलिंग पे जो अगले आने वाले ओवर होते हैं उस पे इंपैक्ट करने लगते हैं जब आप वो सारा टोल लेते हैं। बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन हर एक बंदे की अपनी ओपिनियन है। मिसबा से भी हम बात कर सकते हैं। जी प्लीज कैरी ऑन। कि जैसे आजम खान की बात की है ना, मैं कराची के बॉलर्स मोहम्मद आमिर तो चलें बहुत अच्छी बॉलिंग करते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं आजम खान की यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया और वो करते चले आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी उनकी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि शाहीन और आमिर के सिवा कोई या तो फास्ट बॉलर्स जो हैं, मुझे लगता है या वो यॉर्कर्स भी उनको नहीं आ रहे, या उनको वो माइंड में उस वक्त नहीं आ रहा, या उस चीज़ का भी डर है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आजम खान को यॉर्कर किया जाए तो वो मुझे लगता है उस जगह पे फंस सकते हैं। पहले आप यॉर्कर करें, देन फिर आप उसको थोड़ा पीछे मारें, और जितने आजम खान के मुझे लगता है आप बाजुओं को खुलवाएंगे तो वो किसी भी जगह का बॉल नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है जितना उनको बॉडी में खिलाएं या यॉर्कर्स पे रखें तो वहां से उनको कह लें कि बॉलर्स उनको पकड़ सकते हैं। प्रॉपर यॉर्कर्स हम मिस कर रहे हैं, प्रॉपर यॉर्कर्स तो हम बॉलरों की तरफ से मिस कर ही रहे हैं। क्यों वैसे क्यों? वाकई ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें पीएसएल में हमारे पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं बट हमें वो प्रॉपर यॉर्कर्स नहीं देखते। सवेरा मुझे ये बताओ कि आकिफ बॉल कर रहे हैं, वसीम भाई उनके साथ हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ और एक फील्डर थर्ड मैन और गली वाला कहते हैं पीछे की तरफ लिया हुआ है, आप ऑफ स्टंप के बाहर कैसे यॉर्कर करें? एक तो बैट्समैन को पता है कि मुझे इसने इधर ही बॉल करनी, ऊपर से थर्ड मैन भी आपका ऊपर है। यॉर्कर्स किसी ने मुझे नजर नहीं आया ज्यादा बॉलरों की, यार आप डंडों में करो, डंडों का यॉर्कर जाएगा मिड ऑन और मिड ऑफ की तरफ सिंगल के लिए जाएगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ उस वक्त ये चॉइस रहती है कि आप पीछे की तरफ 45 के ऊपर से जो फाइन लेग होता है उसके ऊपर आप शॉट खेल लेते हो, लेकिन वो बड़ा रिस्क है, उसमें बोल्ड होने के चांस है, लेग बिफोर होने के चांस है। वो 3 डंडों वाला जो यॉर्कर है ना वो नजर नहीं आया। बिल्कुल, और मतलब इरम ने ये बात बिल्कुल सही की है कि जितनी कम स्पेस आप आजम को देंगे उतना ज्यादा जो है उनको मुश्किल होगी शॉट मारने में, उनको पीछे या साइड हटके शॉट बनाना पड़ेगा। अभी वो जॉय इज कमिंग फॉरवर्ड। आई थिंक कुछ कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं लेकिन हम ब्रेक के बाद उनके पास आते हैं। ठीक है, सो वक्त अभी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई कल के मैच के हवाले से, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ब्रेक पे जाते जाते हमें थोड़ी सी लाहौर से कोई एक आवाज आई थी, मिसबा कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे हमारी कॉन्वर्सेशन में, सो वो मिसबा से पूछते हैं। हम मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, सो मिसबा आप कुछ चिप इन करना चाह रहे थे, आप वो करें चिप इन और उसके बाद फिर हम प्रेडिक्शन का सिलसिला शुरू करेंगे। जी मैं बात ये करना चाह रहा था बेसिकली मोहम्मद आमिर के हवाले से भी और सारे फास्ट बॉलर्स के हवाले से, जो यॉर्कर्स की भी हम बात कर रहे थे। देखिए मुझे लगता है कि आमिर अभी भी ओवरडू कर रहे हैं अपनी वेरिएशंस को। जब अपनी पेस पे रिलाय करते हैं, अपनी स्विंग पे रिलाय करते हैं तो वो डैमेज कर रहे हैं टीमों को। अभी भी अच्छा खासा तेज़ बाउंसर भी है, लेंथ बॉल भी अच्छी तेज़ है, यॉर्कर भी अच्छा खासा ज़बरदस्त यॉर्कर करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बाउंड्रीज देखें ना कहीं वो जहाँ पे वेरिएशंस ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि भी उनको होती है, तो वेरिएशन करके कभी आपने मिड ऑफ ऊपर रखा हुआ है, स्लोअर वन किया, मिड ऑफ के ऊपर से चौका हो गया, थोड़ा सा बाहर आप स्लोअर वन किया, थर्ड मैन पे चौका हो गया, वो इस तरह की बाउंड्रीज ज़्यादा आ रही हैं। तो सारे फास्ट बॉलर्स मुझे लग रहा है, नॉर्मली पहले क्या होता था, अगर आप अब भी देखें और पहले भी देखें, वसीम भाई वकार जोस वगैरह, जब वकार भाई वगैरह बॉलिंग करते तो उनका स्टॉक बॉल जो होता था ना वो यॉर्कर होता था। अभी भी आप देखें कि शाहीन जब वो डेथ बॉलिंग करने आता है, अर्ली ऑन वो अपनी पेस और स्विंग पे रहता है, बड़ा रिलाय करता है उसी पे विकेट्स लेने के लिए, और एंड पे वो बिल्कुल सिंपल प्लान रखता है कि एक आधा स्लोअर वन करेगा एज अ सरप्राइज बॉल, स्टॉक बॉल यॉर्कर है। जो बॉलर ओवरडू वेरिएशंस को कर रहे हैं, आप फील्ड नहीं सेट कर सकते कि मैंने स्लोअर वन पीछे भी मारना है, उस पिच पे जहाँ ग्रिप नहीं हो रहा, स्लोअर वन मैंने आगे भी करना है, फिर मैंने लेंथ बॉल भी कर देना है, बाउंसर भी। आप इन सारी बॉलों के लिए कहाँ से फील्ड सेट करेंगे? और दूसरी चीज़ मैंने देखी है बॉलर्स की कि यॉर्कर मारते हुए अक्सर मैंने देखा है कि स्क्वायर लेग पीछे होता है, मिड विकेट पीछे होते हैं, फाइन लेग ऊपर होता है, और मोस्टली बाउंड्रीज वहीं जाती हैं कि लेफ्ट शॉट भी मार रहा है बैट्समैन उनको, या अगर वो अच्छा बॉल हुआ इनसाइड एज हुआ है तो चौका हो गया।
मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल हूँ कि आप फाइन लेग पीछे रखें और स्क्वायर लेग ऊपर रखें, मिड विकेट पीछे है आपकी, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है और एक डीप कवर है आपका, तो अंदर वाला यॉर्कर अगर आपने मारना है और बीच में स्लोअर वन, तो ये आपकी फील्ड बनती है। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता, ब्लफ करने के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बाउंड्रीज लग जाती हैं फास्ट बॉलर्स को, और इसको अगर वो बेहतर करें तो मुझे लगता है आमिर जैसे है वो अभी भी और ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल, यानी इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर ओवर ट्राई कर रहे हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए। जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, और बेसिक्स पे जब जब उन्होंने बॉलिंग की है उनको विकेटें मिली। यस, चलें जी, ग्रेट। अब हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, विच इज गोइंग टू बी द टॉप ऑफ द टेबल क्लैश। PSL 8 की इस वक्त की 3 तगड़ी टीमें खेल रही हैं, जिसमें से 2 के दरमियान आज मुकाबला होने वाला है। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम भी है, वीकेंड है, सैटरडे है, इसका मतलब ये है कि आज तो एक और हाउसफुल यहाँ पर होने वाला है। एंड आई हैव बीन टोल्ड बाय सम PCB सोर्सेज दैट इट इज ऑलरेडी अ सोल्ड आउट मैच, सो ब्रिलियंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। चलें जी, जरा इन दोनों टीमों के हेड टू हेड पर डाल लेते हैं। लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन एंड दे विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान, और ये दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे जबरदस्त जी 14 दफा एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। लाहौर हैज वन 7 टाइम्स, मुल्तान सुल्तान हैज वन 7 टाइम, तो साथ साथ इन दोनों के दरमियान रहा है मुकाबला। सो वेरी लिटिल टू चूज बिटवीन, कंप्लीट बैलेंस। आज जरा हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे, आज है मुश्किल, बिकॉज जब पिछली दफा लीग मैच में भी ये दोनों टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई थी, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान, जब मुल्तान में ये मुकाबला खेला गया था, सो लाहौर कलंदर्स 1 रन से जीता था, विच वॉज अ वेरी 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 गुड मैच, ओपनिंग मैच ऑफ PSL 8, और वहीं से PSL 8 के मैचेस का एक पार सेट हो गया था कि हमें इस पूरे PSL 8 में इतने ही क्लोज मैचेस और इतने ही मजेदार मैचेस देखने को मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। सो टाइम फॉर द प्रेडिक्शंस की तरफ चले। सो एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन, जीरम। आज मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगी। जाएंगी इमाम? जी मैं भी इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा। मिसबा का तो हमें पता ही होगा, आज कोई लेकिन शेकिन नहीं है, आज इस्लामाबाद। जी लाला? मैं इस्लामाबाद जी। सब एडिट कर सबने जो है वो एक ही टीम चुनी, और क्या इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे सिचुएशन है, हमारे एक्सपर्ट पैनल के पॉइंट्स टेबल पे, तो उस पे नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, कौन सा एक्सपर्ट बैठा है कितने पॉइंट्स पर। हाँ, बिकॉज आज तो कोई रद्दोबदल इसमें हुआ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स सभी ने जब एक ही टीम को प्रेडिक्ट किया था एंड दैट टीम वेंट ऑन टू विन। तो मिसबा इज देयर विद 26 पॉइंट्स, इमाम हैज 24 पॉइंट्स, इरम 22 और लाला के हैं 20। सो द सेम जो आपका पॉइंट्स टेबल है उसमें कोई रद्दोबदल आज हुआ नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि आज की प्रेडिक्शंस जो है ले लेते हैं, बिकॉज टुडे डेफिनेटली इट इज टफ टू चूज बिटवीन दोस टू साइड्स। इसमें कोई एंड आई होप कि हमारे एक्सपर्ट्स अलग-अलग भाई चूज करेंगे, मजा तो है ना, एटलीस्ट मैच फिक्सिंग हो रही है एक साथ ये जो हो रहा है। और लाला आज आपसे शुरू करेंगे, लाला से शुरू आज। हाँ नहीं, फिर वो आखिर में फिर आप कहते नहीं ये आज शाहिद भाई से स्टार्ट कर लें, आज लाला से, और इनकी जो पहला ये बोल दें बस उस पे लॉक कर दीजिएगा, दोबारा नहीं होगा। अयो देखें, उसने अपने लिए एक ट्विटर के लिए क्लिप चाहिए होती है ना, इरम को मिल गई। इरम कसम से तुम इन प्रोग्रामों से ज्यादा फेमस हुई हो, पता है? राम ना छेड़ मलंगनू। अच्छा जी, ये प्रोग्राम मेरी वजह से ज्यादा फेमस हुआ। क्या बात है। चलो इसको यार, तुम तो वाइवा करके आ जाती हो, बैठ जाती हो, तुम तो ऐसे जवाब देती हो जैसे वाइवा का टेस्ट हो रहा है तुम्हारा। अच्छा जी, लाहौर जी। ओके जी, लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। लाहौर, मिसबा, योर टीम। लाहौर। चलिए जी, अनदर लाहौर। ऐसा है कि अब 2 लाहौर हो गई है, तो अब इससे ज्यादा लाहौर नहीं हो सकती भाई, बदलो कोई टीम। इरम का तो लाहौर ही होता है, पता है। इरम फॉर अ चेंज लाहौर। यार ये सभी लाहौर बोल देंगे। इमाम के अब्बू ने मुल्तान का है। इमाम मुल्तान के साथ है। इमाम जी मेरा मुल्तान है। अच्छा, मैंने कहा इमाम कोई चुप के रोजे पे है। अब्बू के नहीं, मेरा ही है।
अच्छा चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सो मुल्तान जो है शुक्र, ये दिस इज अ ब्रेव कॉल और फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इमाम, मैं बिल्कुल आपके सपोर्ट पे हूं। इमाम कोई है मुल्तान में, कोई है था, लाला था, अब नहीं है जी। उसकी याद में मैंने मुल्तान कह दिया। अब क्या बात है, आहिस्ता आहिस्ता, मैं बता रही हूँ ना, ये शो खत्म होने तक इमाम को घोड़ी चढ़ा देंगे। अमेरिका के ना जापान के। चलें जी, जबरदस्त। यस, सो लाला, मिसबा एंड इरम लाहौर कलंदर्स को वोट कर रहे हैं एंड इमाम has been the brave one today. Yeah. Yes, and he is supporting Multan Sultan. Let's see. Who's going to win the game today? Yes. Let's see कि क्या इमाम ने मुल्तान से धोखा मिला है। हाँ। आज भी वही होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसको जो है ना वफा नहीं कर पाया मुल्तान इसके वो तो साथ। याद में तो वो कह ही रह रहा है, बट लेट्स सी। आज देखें, आज अगर मुल्तान जीत गया तो लेट्स सी कि क्या होता है और कौन जीतता है। बट विद दैट, जब हम बात कर रहे हैं आज के मैच की एंड लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान, सो एक परफॉर्मर मुल्तान सुल्तान के जो कि शुरू में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि टीम जीत रही थी तो ही हैड हिज कंप्लीट लेवरेज कि वो अपनी फॉर्म को वापस रीगेन कर सके। एंड 3 मैचेस के बाद ही जस्ट स्टार्टेड डूइंग व्हाट ही इज नोन टू डू। शान मसूद, बहुत ज्यादा अपने प्रोसेस पे शान ने काम किया है। एक प्लेयर जो कि सोचता है इस बारे में, अपनी वीकनेसेस को देखता है। क्या आज कादिर ख्वाजा ने उनसे बात की, क्या डिस्कशन की, आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। हमारे आज मेरे साथ मुल्तान सुल्तान के एक सुल्तान मौजूद हैं, शान मसूद। क्राउड की सपोर्ट भी आपको पता है कि मुल्तान में ज़्यादा थी आप लोगों को। अब लाहौर के ख़िलाफ़ कैसा देख रहे हैं मैच को? लाहौर में लाहौर के ख़िलाफ़ खेलना, आई थिंक वो हमने लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, स्पेशली फ़ाइनल में। जब फाइनल शुरू हो रहा था ऐसा लग रहा था कि ज़मीन हिल रही है, मतलब इतना उनका सपोर्ट था, इतने लोग आए हुए थे मैच देखने। और अभी लाहौर ऑब्वियसली जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, टॉप ऑफ द टेबल है, तो आई थिंक PSL के लिए, दोनों सेट्स ऑफ फैंस के लिए और दोनों सेट्स ऑफ प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी एक ओकेजन है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आके एक अच्छा मैच शोकेस करें और दिखाएं कि ये लीग क्यों इतनी अच्छी है। अब जो है वो टिम डेविड भी आने वाले हैं आइंदा कुछ आने वाले दिनों में, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? आपका मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? देखें, सबसे पहले जो आपने नाम लिया है टिम डेविड, ऑब्वियसली क्वालिटी प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, किसी भी टीम में वो फिट हो सकता है। और उसने ये दिखाया हुए लास्ट ईयर के ना सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसकी क्लास और क्वालिटी नज़र आई है। दूसरी चीज़, आई थिंक मुल्तान बहुत स्पेसिफिक रही है सालों से, ये एक सालों की चीज़ चलती हुई आ रही है कि जो टीम बनती है वो बिल्कुल टीम को देखते हुए, हर एक इंडिविजुअल को देखते हुए कि कौन किस तरीके से फ़िट होगा। तो टिम डेविड के आने से हम मजबूत होंगे इंशाल्लाह। निशान भाई, फाइनल में आप मुल्तान और लाहौर का मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको जो है वो शिद्दत से इंतज़ार है कि ये टॉप 2 की टीमें अच्छी गेम खेल रही हैं और यही फाइनल खेलें। बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम दोबारा से लाहौर के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेलें। लास्ट ईयर का फ़ाइनल आई होप रिज़ल्ट ना रिपीट करें, बट एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम उस रिज़ल्ट को सही कर सकें। मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा बॉलर है PSL में, एक नाम जिसको शान मसूद जो है वो निकल के छक्का मारने का ख्वाहिशमंद है? अगर आप एक बॉलर मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत वर्ल्ड क्लास। एक स्पेसिफिक नाम, जिस तरह शाहीन है, हारिस है, बाकी जो बॉलर्स हैं, वहाब रियाज, मिनिस्टर साहब हैं, इन सब में मेरा फेवरेट बॉलर शाहीन है, लेकिन उसका जो पहला ओवर है उसको बंदे को सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। तो अगर आप सर्वाइव भी कर रहे हो और उसको कहीं ना कहीं छक्का मार रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। शान भाई, लास्ट में शादाब खान का इसी जगह पर हुआ, उन्होंने कहा जी बाबर आजम कोहिनूर से बड़ा हीरा है। इफ्तिखार अहमद कहते हैं बाबर आजम के खिलाफ जो तनकीद करेगा वो गुनाह करता है। शान मसूद इस पे क्या कहते हैं? हम सब बाबर आजम के बिहाइंड हैं। जिस तरीके से कोई भी आपका कैप्टन होता है, जब सैफ़ी भाई थे तब भी हम जान देने को तैयार थे, जब बाबर आजम है तब भी हम जान देने को तैयार हैं। लीडर फर्स्ट, और हम सब का आई थिंक कॉमन गोल पाकिस्तान है। बहुत सारी हम ख़बरें पढ़ते हैं, बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं कि जो टीम को इधर से उधर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप पर्सनली अगर कभी भी देखें, किसी को किसी के साथ कोई वो नहीं है। हम पाकिस्तान के लिए खेलने आए हैं, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है, ये किसी का राइट नहीं है। और जब आपका कैप्टन है तो आप सारे अपना वेट अपने कैप्टन के बिहाइंड आप थ्रो करते हो, और हम सब उसके साथ हैं। शुक्रिया। शान मसूद की बातें आपने मुलाहिजा फरमाई और बेहतरीन बातें उन्होंने की हैं कि बाबर आजम उनके लीडर हैं, पूरी टीम उनके पीछे यकजा होकर खड़ी है। और इसी के साथ साथ मुल्तान सुल्तान के बारे में उनका ये कहना है कि मोमेंटम बेहतरीन है। शाहीन शाह अफरीदी उनके फेवरेट बॉलर हैं, लेकिन शाहीन का जो पहला ओवर है उसको सर्वाइव करना बेहतरीन जो है वो काम है, और वो उसी में मजबूती है। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान कादिर ख्वाजा को दीजिए इजाज़त।
जान देना। ग्रेट, थैंक यू सो मच। या भाई जान देने को तैयार हैं कप्तान के लिए। लाला वैसे मुझे लग रहा है शायद वो जान लगाने की बात करना चाह रहे होंगे। नहीं, जान हमें नहीं चाहिए उसकी। नहीं, जान नहीं चाहिए। जान परफॉर्मेंस लगाएं, जान सिर्फ मुल्क के लिए दें जी। बिल्कुल ठीक हो गया ये वाली बट लाला नहीं, एक चीज मैं एक चीज जरूर बात करना चाहूंगी जो कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं एक बात गुजरी है और हमें शायद उसको एड्रेस करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो चीज़ एक गलत हो रही है स्पेशली उस प्लेयर के लिए। कादिर ने भी ये बात की, पिछले एक इंटरव्यू में भी ये बात कहीं ना कहीं मेंशन हुई थी कि बाबर की बुराई करना गुनाह जैसा है। इफ्तिखार ने कही है। हाँ, विच इज मतलब ही इज अ प्लेयर, ही इज आवर कैप्टन, बहुत अच्छी बात है, मगर गुनाह नहीं हो सकता किसी प्लेयर की बुराई करना। ये बेसिकली हम वो अपनी सोच के हिसाब से बात कर जाते हैं ना। हाँ, वो मतलब सोच, जो उनकी सोच नहीं, है क्योंकि आपको स्पेस नहीं मिलती। मैं मिसबा आपसे भी जानना चाहूंगी, आप एक लफ्ज कोई बाबर के लिए एक हेल्दी क्रिटिसिज्म में भी लिख दें, सो देयर इज दिस ब्रिगेड जो आपके पीछे पड़ जाती है, और मुझे लगता है कि वो प्लेयर की इमेज को खराब करता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि शायद उस प्लेयर ने ये ब्रिगेड लगवाई हुई है। क्योंकि आप तो हर कोई जो है criticism for the sake of criticism नहीं करता, criticism for the sake of improvement भी करता है। मिसबा, what's your take on that? बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म फॉर द, ये बिल्कुल सिंपल सा एक पैमाना है कि अगर मेरे पे कोई इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है कि मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये नहीं कि मैं उसको कैसे परसीव कर रहा हूँ, बट वो जैसे वो उसको हाईलाइट करना उस चीज़ को, उसका एक तरीका है। वो अगर सही तरीके से आप करेंगे ना, तो मैं भी प्लेयर रहा हूँ, आपको कभी भी बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने ही टॉप परफॉर्मर की, तो फिर क्या होता है, फिर आप लोगों के सामने दरवाजे खोल देते हैं इधर उधर से कि भाई आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे किसी प्लेयर को। क्रिटिसिज्म तो होगा, जाहिर है। हमने यहाँ पे बात की, स्ट्राइक रेट की बात की, जो चीज़ें हैं इन अ गुड वे, जो मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि वो एक लाइन क्रॉस ना करें कि जिसमें आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर्सनल अटैक ना करें बेसिकली। जी बिल्कुल। बाकी तो मेरे ख्याल में जो भी बैठता है टीवी पे बैठता है या जो लिखता है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें, अगर अल्लाह ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है ना गुड वे, उसकी इम्प्रूवमेंट और इस्लाह के लिए हमने वो बात लोगों को भी बतानी है और उस तक भी पहुंचानी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब है फिर वो हम डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। लेकिन मिसबा, एक और चीज भी है, जितने ये माइक लेके खड़े हो जाते हैं ना, इनका तरीका भी सही होना चाहिए सवाल पूछने का, कि भाई उस बंदे ने किस कॉन्टेक्ट में बात की है। लेकिन वो जो सवाल पूछता है ना, वो ऐसा पूछ लेता है कि सामने वाला कहता कि यार अगर ये बात की तो गलत की है। आई मीन, और आजकल आप सोशल मीडिया पे अगर चीजें देखें, आपकी बातों को पता नहीं क्या क्या रंग दे दिया जाता है, आप हैरान हो जाते हो, यार मैंने इस तरीके से तो नहीं की थी। अभी हमारे शो पे यहाँ बात हुई, इमाम एंड बाबर का क्या बॉन्ड है, वी ऑल नो दैट। जितने क्रिकेट फ्रेटर्निटी में लोग हैं, वी नो हाउ क्लोज ऑफ अ फ्रेंड दे आर। और इमाम ने उस दिन मेंशन किया कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की इसलिए बिकॉज वी आर ऑनेस्ट टू ईच अदर। लोग इमाम के पीछे पड़ गए। इमाम मतलब जो ऑनेस्टी हम दोस्ती की बात करते हैं, एक अच्छा दोस्त आपको हमेशा, उस दिन लाला ने आपने एक सेइंग भी वो की थी ना कि जो है एक अच्छा दोस्त रुलाएगा दुश्मन हंसाएगा। सो एक अच्छा दोस्त आपको आपकी करेक्शन बताएगा। सो इमाम, इफ यू वांट टू क्लियर दोस पीपल के नहीं जी, यस हम बुराई नहीं कर रहे होते, हम फॉर द बेटरमेंट बात कर रहे होते हैं। देखें, बाबर और मेरी जो दोस्ती है, वो मेरे नहीं ख्याल कि वो दोस्ती है, वो मैं उसको बिल्कुल भाइयों की तरह है, और मुझे उससे क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है उसके, और ना उसको। और हम दोनों की पहले भी बहुत दफ़ा लड़ाइयाँ करवानी चाहिए, ऐसा कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। बट देखें, बात यह है कि जैसे अभी मिसबा भाई ने बोली कि ये लोग तो बहुत एक्सपीरियंस है, मेरा तो फर्स्ट शो है, मैं तो अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि एक जो अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा, अगर जैसे मेरा बड़ा भाई है ना, अगर मैं चीज़ कोई गलत करूँगा ना, तो सबसे पहले मुझे उसकी कॉल आती है कि यार ये नहीं करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। या मुझे दूसरी चीज़ पे होगा कि बाबर की या चाचू की कॉल आएगी कि यार ये चीज़ मत करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसी तरह बाबर और मेरी फ्रेंडशिप है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है या गंदी चीज़ है, तो आप इंसान को अपने छोटे भाइयों की तरह या अपने बड़े भाई की तरह आप उसको बताते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है।
तो बात यह है कि देखें लोगों का सोचने का तरीका और उसको लेके जाने का तरीका, आप देखें आजकल सोशल मीडिया है तो आजकल हर गलत चीज ज्यादा वायरल होती है क्योंकि लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए कि किसी का मजाक उड़ाना आजकल हमारे लिए बहुत इजी है। तो क्या होता है कि हमारे मुल्क का आप देखें ऐसी हालात हैं कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा ऐसी चीज है कि वो भी फेमस हो जाता है। तो ऐसी जिस कौम का ये हाल हो तो उसमें बात करना एक अजीब सी कॉन्टेक्स्ट में चली जाती है। लेकिन बात यह कि एक अच्छी चीज हो, एक फेयर क्रिटिसिज्म हो, अच्छा हो। देखें मिसबा भाई बहुत क्रिकेट खेले हैं, लाला क्रिकेट खेले हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरे कैरियर में आप पे क्रिटिसिज्म नहीं होता, आपको ये फेस करना है। हम सब प्रोफेशनल हैं, लेकिन एक अच्छा क्रिटिसिज्म हो जिसमें उसकी रिस्पेक्ट ना खराब हो और पाकिस्तान के लिए वो हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वेरी गुड। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी, जैसे ये बात हुई ना, इमाम ने ये बात कही कि लाजिम बात है जब कुछ होता है कोई इसको अगर समझाना हो बाबर आजम को तो ये उसको बताता है कि यार यहाँ पे ये सही नहीं है, तुम्हें अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, ठीक है, और वो भी इस चीज को मानता है। अब लोग इस चीज के पीछे पड़ गए। अगर ये उसकी कह लें अगर उसकी साइड भी लेगा ना तो लोग कहीं भी नहीं जीने देंगे। लोग ये कहेंगे अब ये फेवरिटिज्म कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स हैं तो ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही चल रहा है, इसलिए लोगों की टेंशन नहीं लें, बस जो प्लेयर होता है वो सबके सामने ही है। बिल्कुल। चलें जी, मेरे ख्याल से अब हम दोबारा, बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ जी, और आई थिंक यहाँ पे ये मैटर जो है जरा डिस्कस करना जरूरी भी बन रहा था। लेकिन बहरहाल जी अभी हमें जो है वो मैच पे रिटर्न होना है। रिमेंबर लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और लाहौर कलंदर्स के लिए इस साल जो एक बड़ी जबरदस्त साइनिंग साबित हो रही है, दैट इज द पाकिस्तान बॉर्न जिम्बाब्वियन प्लेयर सिकंदर रजा। और सिकंदर रजा के जरा रिकॉर्ड पे नजर डालते हैं और उनकी जो साइनिंग है, जो कि लिटरली, वैसे तो लाहौर में बहुत सारे एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ ही इज बैटिंग स्पेशली इन द प्रीवियस गेम, आई थिंक इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 6 मैचेस आपकी स्क्रीन पे सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस है इस वक्त। 6 मैचेस जो सिकंदर रजा ने अब तक खेले, 163 रन बनाए, 71 उनका बेस्ट है, एवरेज ऑफ 163, यानी बहुत नॉट आउट जाते हैं। स्ट्राइक रेट, दैट इज वेयर ही इज अनयूजुअल, 189.53, यानी तकरीबन 190 की स्ट्राइक रेट के साथ जो है ये बैटिंग कर रहे हैं। और ये भी देखते हैं जी इनके बॉलिंग फिगर्स भी मैं देख रहा था अपने इन 6 मैचेस में, इन्होंने जब बॉलिंग 3 विकेटें इन्होंने ली हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही हैज गिवन लेस देन 8 रन्स पर ओवर इन वेरी हाई स्कोरिंग गेम्स। आप सिकंदर की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, एक दो और जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर टुडे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें लेना एक ब्रेक। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोर। Welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर में, एंड वी आर प्रीव्यूइंग दिस बिग क्लैश टुडे कदाफी स्टेडियम लाहौर में। लाहौर कलंदर्स विल बी टेकिंग ऑन मुल्तान सुल्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि इसको सरप्राइज पैकेज बोलूं या क्या कहूं, लेकिन सिकंदर रजा की कारकर्दगी बड़ी कमाल रही है लाहौर कलंदर्स की, जो इस वक्त एक आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेशन टूर्नामेंट में होने जा रही है, जो हो गई है ऑलमोस्ट, उसमें सिकंदर हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मिसबा पे जाते हैं। मिसबा, सरप्राइज्ड सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस देख के, या आप जब सुना होगा कि ये इस बार PSL खेलने आ रहे हैं और लाहौर के लिए कर रहे हैं, तो फिर अंदाज़ा हो गया था कि इस बंदे में दम तो है, बिकॉज सिकंदर रजा का करियर में भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कम बैक किया, ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट वो इंजरी के टाइम पे ख़त्म, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए भी रन्स कर रहे हैं और लीग्स पे भी रन स्कोर कर रहे हैं। सो इज प्रूविंग टू बी अ गुड साइनिंग फॉर लाहौर कलंदर्स नाउ। मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त साइनिंग है, कोई आसान डिसीजन नहीं था। हालांकि हफीज़ मैन ऑफ द मैच थे प्रीवियस PSL के फाइनल में उनके लिए, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उन्हीं की जगह इनको लिया है और बहुत ही सोच समझ के लिया है। लाहौर ने फिर सिकंदर की जैसी फॉर्म थी, अभी वर्ल्ड कप में जैसे खेला है, और ओवरऑल जो उसका एटीट्यूड है, क्योंकि मेरे साथ उसकी काफ़ी बार मेरे साथ भी खेला है टीम में, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट माइंडसेट है उसका। हमेशा वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता है और अपनी गेम को चेंज। अभी आप उसकी बॉलिंग देख लें, ही वाज अ नॉर्मल ऑफ स्पिनर, और अब वो एक मिस्ट्री बॉलर बन गया है, नए नए एक्सपेरिमेंट करके। उसमें वो सीम से भी बॉल करता है, उसमें वो फिंगर भी करता है, उसमें वो छुपा के, तो मतलब है उसने अपनी गेम को ट्रांसफॉर्म किया है, इवॉल्व किया वो वक्त के साथ साथ T20 क्रिकेट के साथ। और उस जो बैटिंग की भी चेंज उसने की है, अगर आप देखें लीग्स में भी, वर्ल्ड कप में भी देखें, नए शॉट्स, बैकलिफ्ट को, बैट स्पीड पे काम किया है बहुत ज़्यादा। जिस तरह पिछले मैच में उसने शॉटें मारी हैं, और स्पिनर को बहुत ही ज़बरदस्त खेलना शुरू है। जो छक्का उसने पिछले मैच में एक मारा है, बिल्कुल वो इतना पीछे बॉल भी नहीं था, और बिल्कुल वहाँ से वो बैकफुट में नवाज को गया जहाँ से शुरू हुआ है बेसिकली। तो आई थिंक कि, और माइंडसेट जो उसका है ना, वो हर टाइम इस उसमें होता है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ मैंने करनी है, नई चीज़ सीखनी है। और
फिर जैसी मर्जी सिचुएशन हो उसमें से वो पॉजिटिव सोच के ना देखता है कि यहाँ से कैसे मैच जीतने की तरफ जाना है। आई एम नॉट सरप्राइज बेसिकली, ये तो मुझे लग रहा था कि ही इज गोइंग टू बी अ की मेंबर ऑफ लाहौर टीम इस PSL में, स्पेशली पाकिस्तान की पिचेस पे। और मिसबा बहुत सॉर्टेड, मैं इरम के ऊपर भी ये वो लाऊंगी कि बहुत सॉर्टेड है वो, क्योंकि अभी इस वर्ल्ड कप में जो है मुझे मौका मिला था उनको इंटरव्यू करने का। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो मैच, वो सिंगल हैंडेडली ही वाज द कोर फैक्टर जिसकी वजह से हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच आ रहे थे। बट जब उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया, ही सच अ थरो प्रोफेशनल कि नहीं जी मैं अभी जिम्बाब्वियन अगर किट में हूँ सो ऑब्वियसली मैं कम्युनिकेट उर्दू में नहीं करूंगा, आई विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ही हैज हिज पर्टिकुलर रूल्स एंड ही नोज व्हाट टू डू एंड व्हेन टू। जब इतना डिसिप्लिन एक प्लेयर में आ जाता है तो वो उसकी परफॉर्मेंसेज में रिफ्लेक्ट होने लगता है। जी आप इरम, आपको जी इरम, बिल्कुल आपको? मेरे ख्याल में इरम आपका नाम इरम नहीं नहीं है। नहीं आपने कहा था ना कि मिसबा भाई और इरम। ट्वीट ये इरम का आप ये देख ले, मैंने इरम को कहा कि मैंने इतना ट्वीट कर रही है वो नहीं पढ़ा। मैंने इरम को कहा कि मैंने इतना ओ लेवल में नहीं पढ़ा जितना ये मुझे रोज पेपर दे देती है, मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अपने पास कुछ नहीं है इसका, तुम लोगों को दे देती है। हार्ड वर्कर हूं, आप ये देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ हार्ड वर्क बताओ भी तो ना, बोलो भी तो। प्लेयरों के नाम हमसे पूछ रहे थे, इसके सामने कागज ही कोई नहीं। अच्छा नहीं जोक्स अपार्ट, जिस तरह आपने सिकंदर की बात की है और जिस छक्के की बात मिसबा भाई ने की है, मैं उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थी और मैं कहती हूँ कि वो वाकई वो आसान बॉल नहीं था। एक होता है ना कि आप स्पिनर के पिछले बॉल पे आप पीछे हट के मारें पुल तो ठीक है, इजी होता है। वो पीछे का बॉल नहीं था और मैं उसके बाद खुद अपने आप से भी बात कर रही थी कि यार ये कौन सी लेंथ से इसने मारा है कि मैं भी अगर ये कभी ट्राई करूं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बिल्कुल मैं अगर सच बताऊं, मैंने पहले सिकंदर रजा को इतना अच्छा कह लें कि प्लेयर नहीं कभी मैंने उनको देखा। ठीक है वो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, जिम्बाब्वे से भी करते हैं, लेकिन इस सीजन में जितना मैंने उनको चेंज कह लें मैंने उनको देखा है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं और वो छुपा के बॉलिंग करना, वो सब एक कह लें कि वो बैटर को ज्यादा डिफरेंट, थोड़ा मुश्किल उनके लिए होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और बिल्कुल ये बात आपने सही की है कि जब एक प्लेयर जो है वो एक कह लें ना प्रोफेशनल जब एक होता है ना प्लेयर, तो वो उसकी क्रिकेट, उसकी इनिंग्स में चाहे वो किसी भी टीम से खेल रहा हो वो चीज नजर आती है। जब वो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हैं तो वो वाकई बिल्कुल उसी कह लें अपना उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि यार मैंने ये टीम को जितवाना है। और अब वो लाहौर के अंदर की तरफ से खेल रहे हैं तो उनमें वो चीज बिल्कुल नहीं आ रही कि यार हाँ बस मैं सीजन लगाने आया हूँ तो ठीक है, नहीं, वो नजर आ रही है उनकी मेहनत और जिस तरह वो दिल से खेल रहे हैं। तो अगले मैचेस में बस वो ऐसे ही खेलते रहे। इतना लंबा टाइम इरम ने ले लिया, तो ये बातें तो हमें पता है, कोई नई बात करो, ये तो हमें पता है सारी बातें, कोई नई बात करो ना इरम। नहीं, आपको कुछ बातें नहीं पता थी। नहीं इरम ने एक बात बोली थी कि वो भी ये शॉट अटेम्प्ट करेंगी, उन्होंने ये बात बोली। अच्छा, एक प्रोग्राम में मैं नहीं था, मैंने सुना है कि वो हसीबुल्लाह के जब इंटरव्यू ले रहे थे तो इरम ने कहा था कि मैंने भी इस तरह की एक इनिंग खेली थी। इरम कौन सी रेडियो पे आ रहा था मैच, किधर आ रहा था वो? मैं आपको भेजूंगी बल्कि आप सर्च कर लें, आपको लग जाएगा। भिजवाओ ताकि मुझे नजर तो आए कि तुम पाकिस्तान वुमेन टीम से खेली भी हो। नहीं जी बिल्कुल, आप वो देख सकते हैं जिस तरह वो 3-4-3 थे और हमारी टीम भी 3-4-3 थी और वहां से मैच जीतना एक बस आप उस वाले मैच को जो ना ट्वीट करेंगे, मैं रीट्वीट करके उसमें कमेंट्स करूंगा। लाला इरम की ना मुझे लग रहा है टीवी करियर के खिलाफ ना पूरी गेम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन खैर इरम हौसला नहीं हार रहे हैं, हौसला नहीं हार रहे हैं। अभी ये जो वुमेन मैचेस होने वाले हैं ना इरम, इसमें ऐसा परफॉर्म करके दिखाएं कि हम कहें ये देखा इरम हमारे साथ। लेकिन इरम को कुछ होगा नहीं, इरम को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि मिसबा उलग जो है ना उनके मेंटोर हैं। ओके ठीक है, तो हर चीज मिसबा के साथ शेयर वेयर ये वो सारा कुछ। अच्छा वैसे इरम आप जो है वो जो नुमाइशी मैच होने वाले हैं उसका भी हिस्सा आप होंगी, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ द सुपर वुमेन टीम, राइट? जी जी चले, वेरी नाइस। क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये भी अनाउंसमेंट की गई है, एंड थैंक्स कादर फॉर द अपडेट्स, कि बहुत सारी फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो भी खेलने आ रहे हैं। तो डिसेंट नंबर, इनफैक्ट 10 फॉरेन प्लेयर्स विल बी कमिंग, जो विमेन, जिसमें से 3 का ताल्लुक इंग्लैंड से है। इनफैक्ट चमारी अटप्पाटू हु इज द कैप्टन ऑफ श्रीलंका, शी विल बी देयर एज वेल। बांग्लादेश से जहां आ रही हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी हैं, एंड देयर आर प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो बड़े जबरदस्त 3 मैचेस होने वाले हैं, वील बी चीयरिंग फॉर यू इरम।
and make us proud there, inshallah. Good luck. इंशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, अभी कोई सीरियस बात करनी, मैंने मिसबा से एक वाकया सुनना है। सुने बहुत मजेदार वाकया। चलें, जल्दी से मिसबा, वाकया सुनो। जरा मेरी जान वो वाला वाकया सुनाओ, सुहेल खान वाला। वो वर्ल्ड कप वाला वाकया। हाँ, बाउंड्री वाला, बाउंड्री पे जो बॉल गया था। प्लीज। सुहेल खान के तो हर रोज के 2-4 वाकयात होते, तो मैंने कहा पता नहीं कौन सा कह रहे हैं। अच्छा, सुनाओ जरा। बिल्कुल लल्ला, मैं काफ़ी दफ़ा सुना चुका हूँ। बेसिकली हमारा मैच हो रहा था आयरलैंड के साथ एडिलेड ओवल पे, तो आउट हुआ पोर्टरफील्ड आए उनके कप्तान। तो वो नॉर्मली पोर्टरफील्ड जो है वो इतना ज़्यादा कवर ड्राइव इतनी नहीं खेलते थे, तो मिड ऑन मिड ऑफ पे मैं और ये खड़े थे सुहेल खान। तो मैंने सोचा और मैंने कहा कि ये लेग बिफोर भी होता है, तो इसको अगर थोड़ा खिंचा बॉल अंदर लाना है, तो मैंने सुहेल को कहा कि आप जो है ना मिड ऑफ पे हो जाओ, मैं मिड ऑन पे हो जाता हूँ, क्योंकि मिड विकेट नहीं है इधर को, अगर लग गई तो सुहेल ने बॉलिंग भी की हुई थी, तो बड़ा लंबा है, इसको पढ़ना है, वो पॉकेट बहुत ही बड़ी थी। खैर बॉल हुआ और बॉल स्विंग नहीं हुआ, तो वो एग्जैक्टली एक्स्ट्रा कवर के फील्डर और मिड ऑफ के बीच में से शॉट लग गई, और जहाँ वो ड्रेसिंग रूम है ना, उस तरफ की पॉकेट बहुत ही बड़ी है, ओवल शेप है वो, वहाँ बाउंड्री खत्म ही नहीं होती। अब मैं पीछे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ सुहेल खान बेचारा जा रहा है, क्योंकि ओवर किए हुए थे उसने, जा रहा है, 1 हुआ, 2 हुए, 3 स्कोर हुआ। अचानक बॉल ग्राउंड के अंदर रुक गई और सुहेल ने स्लाइड मारी है, बॉल को पैर मारा, चौका करा दिया। मैं पीछे जा रहा था, मैं गुस्से में मैंने कहा यार 3 स्कोर, इसने चौका करा दिया उसको, रुके हुए बॉल को। मैं अब खड़ा हूँ इंतजार में कि सुहेल वापस आया, तो मैं जरा इससे थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन मांगूंगी, किया क्या है तुमने भाई। सुहेल खान साहब आए हैं यूं नीचे, मैंने कहा सुहेल गेंद तो अंदर रुकी हुई थी, तुमने चौका गिरा दिया। सुहेल खान ने यूं पर मिसबा भाई अल्लाह की कसम सच बोलूंगा बिल्कुल, आप जो है ना बस चुप करके जरा मेरी बात एक दफा सुन ले। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है मैं पीछे देख रहा था, मैंने देखा कि मैं अभी बॉल तक नहीं पहुंचा हूँ, 3 ले लिए, चौथे के लिए भाग रहे हैं, ये तो अगर मैंने गेंद उठा के थ्रो की तो ये तो 5 ले लेंगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने चौका गिरा दिया, इसलिए मैंने चौका गिरा दिया। देखिए सोचा मैंने थप किया भी, मैंने कहा सुहेल वेल डन, पाकिस्तान की इज्जत बचा दी, वेल डन। सोचा उन्होंने वो इसलिए कि जी वो जो इतना रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, वो ऐसी जाए, सिर्फ वो थके जो अभी बीच में सुहेल खान का एक और भी तो वो विराट कोहली के साथ कोई कम्युनिकेशन वाला वाकया आया था, लेकिन वो मुझे फेक लगता है वैसे सब। वो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि हाँ, वो एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा डेब्यू पहले हुआ था और क्या बात आप फर्स्ट क्लास खेलते थे। चले जी, नहीं, आप सुहेल खान से कोई भी चीज की उम्मीद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चले जी अपने प्रोग्राम, you want to add something जी, we have time, right? एक सवाल जो मैं इमाम से जरूर पूछना चाहिए थी, बिकॉज मुझे वो जो शान ने एक स्टेटमेंट अभी दिया था वो अटका हुआ था कि जब भी लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट किसी भी टीम का मैच होगा, सबसे पहली जहन में चीज ये आती है, स्पेशली एक ओपनर को ये आएगी कि मुझे शाहीन के पहले 2 ओवर फेस करने पड़ेंगे। इमाम, शाहीन के पहले 2 ओवर आप सामने खड़े हो और शाहीन भागता हुआ उस ओवर कराने आ रहा हो, मतलब एज एन ओपनर वुड यू एक्सप्लेन दैट सिनेरियो एंड दैट पॉइंट? जी देखें, मेरे ख्याल से हम तो लकी हैं कि हमारा शाहीन टीममेट है, तो हमें इतना इंटरनेशनल में उसको खेलने को नहीं, हमें तो नेट में ही खेलते हैं। लेकिन जब पीएसएल में होता है तो ऑब्वियसली ये चैलेंज है एक ओपनर के लिए, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को उसके यॉर्कर्स, उसने जहाँ जहाँ पे भी जाके बॉलिंग की है, और उसको आप मुझे सबसे अच्छी स्पेशल चीज़ ये लगती है कि 80% लोगों को पता भी होता है कि यॉर्कर आना है, और उसके बावजूद जो है वो लेग बिफोर भी करता है और यॉर्कर्स पे आउट भी करता है। तो आप अल्लाह ने माशाल्लाह उसको ये क्वालिटी दी है, तो खुशी भी होती है। और दूसरी बात ऑब्वियसली एज एन ओपनर, तो ऑब्वियसली मेरा माइंड भी यही होगा कि आपने जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके यॉर्कर को आप अगर थोड़ा सा अगर चल के आप खेल सकते हैं तो ठीक है, वरना आपका
एज एन ओपनर आपका हमेशा यही रहेगा कि यार मैं इसको जो है सर्वाइव करूं पहले 2 ओवर्स को और दूसरे एंड पे जाके मैं देखूं। ज्यादातर इंसान बैट्समैनों की कोशिश यही होगी, अदरवाइज यही होता है कि आपके पास जब नया बॉल होता है तो आप उसको देखते हैं, बेशक T20 में हो तो आपका यही होता है। जितनी भी टीम मीटिंग्स मैंने की अगेंस्ट लाहौर कलंदर ज़ल्मी से भी, उधर भी अभी तक यही बात होती थी कि जी यार शाहीन का जो पहला ओवर है ना उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने विकेट नहीं देनी, उसको सी ऑफ करना है। तो इट्स नॉट ईजी सबके लिए। जब जो शाहीन का पहला ओवर है स्पेशली फर्स्ट ओवर कि उसमें जो है उसका बॉल स्विंग होता है, फिर उसके पास बाउंसर भी है और यॉर्कर जो उसका स्विंग होता है, तो इट्स नॉट इजी। तो शान की फीलिंग मैं समझ सकता हूं और जितने भी खासतौर पे मुझे लगता है कि राइटी के लिए वो ज्यादा टफ है क्योंकि वो उसका ज्यादा अच्छा अंदर आता है राइटी। अभी डेल स्टेन ने भी एक ट्वीट की थी शाहीन को लेकर के जो है वो अपनी, क्योंकि एंकल को भी पूरा पीछे, हाथ को भी पूरा पीछे करते हैं जो एक्स्ट्रा, बल्कि ये बात बोली थी कि जो नौजवान जो बॉलर्स हैं उनको ये सीखना चाहिए किस तरह अपनी रिस्ट को वो यूज कर रहा है एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने के लिए। एंड चले जी माशाल्लाह, अल्लाह करे जी और आगे बढ़े और हम कह सकते हैं रिमार्केबल कमबैक हुआ है शाहीन का और अल्लाह करे उनकी फॉर्म ऐसी रहे। और बॉलिंग की अगर हम बात करें नेचुरली जो आज मैच होने वाला है, वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम नंबर्स। इस वक्त इस टूर्नामेंट के जो टॉप 4 बॉलर्स हैं वो आज एक्शन में आपको नजर आने वाले हैं। ऑफ कोर्स एहसानुल्लाह जिनके पास इस वक्त फजल महमूद कैप है, अब्बास आफरीदी, व्हाट अ सरप्राइजिंग इंक्लूजन इन दिस लिस्ट, देन ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी एंड देन उसामा मीर। आई थिंक शायद लाला अब तक का मेरे ख्याल से ये अब्बास आफरीदी और उसामा मीर शायद PSL से पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस लिस्ट में होंगे, लेकिन क्या कमाल परफॉर्मेंस दे रहे हैं लड़के, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बॉलर्स बड़ा जबरदस्त नजर आ रहे हैं और खासतौर पे जो फास्ट बॉलर है एहसानुल्लाह, माशाल्लाह से उस लड़के ने अपने आप को दिखाया। हर मैच के अंदर मजा आ रहा है उसको देखने में और उसी एनर्जी के साथ खेल रहा है। यही एनर्जी चाहिए उसामा की तरफ से भी, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है यही इनकी स्ट्रेंथ है। ये बॉलिंग लाइन का, क्योंकि आपको बॉलर जीतवाते हैं, बॉलर्स का होना, तगड़ा होना, स्पेशली जो पहले भी बात की है 15 ओवर के बाद आपके पास डेप्थ में जो बॉलिंग करने वाले वो जेन्युइन बॉलर्स, नए बॉल से तो है ही हैं, लेकिन वो जो आखिर के ओवर जहाँ पे ज्यादा रन आते हैं उसके लिए आपको पास तगड़े बॉलर। तो बॉलिंग मुल्तान सुल्तान एक्सीलेंट टीम, बहुत अच्छी टीम। कंसिस्टेंसी इज द की और ये कंसिस्टेंटली प्रूव करते जा रहे हैं। बट वक्त यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया हमारे शो का। सो मिसबा, इरम इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया। लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का। होप आपने आज की डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सवीरा दिल को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।